रख दे, अपना हाथ बढ़ा दे यसु राजा, तेरा शुक्र करती हूँ। और भी खुदावंदा मैं तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदावंदा, मैं तमाम चर्चों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ, मैं तमाम कलीसिया के लिए, तमाम खादमों के लिए जो दुनिया भर में तेरे खादम तेरा नाम लेते हैं, यसु वफादारी के उन्हें दे दे खुदा, ताकि वो वफादारी से खुदावंदा तेरा काम करे खुदावंदा तेरे खेतों में, ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके, ताकि खुदा जब तुम आए तो खुदावंदा हम शर्मिंदा ना हो खुदावंदा, और तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। ऐ यीशु राजा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ यीशु राजा हम किसके पास जाए, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। ऐ बाप अपना चेहरा हम पर जलवादार कर, ऐ बाप अपना नूर वाला चेहरा हमें दे। ऐ खुदा बाप हमें अपने पाप रूह से भर दे खुदावंदा, मुझे अपने कदमों में हर वक्त झुकने की तौफीक दे, मुझे दुआया जिंदगी दे खुदावंदा, मैं तेरे साथ बातें करूँ, तू मेरे साथ बोले खुदावंदा, मैं बहन भाइयों के साथ नहीं बल्कि तेरे साथ प्यार करूँ। माँ बाप भी छोड़ जाते हैं, बहन भाई भी छोड़ जाते हैं, ऐ खुदा बात है कि तू नहीं छोड़ता, तू बड़ा वफादार बाप है खुदावंदा, तू बड़ा रहीम ता करीम है खुदावंदा, तू अजीम है खुदावंदा, तू वफादार है खुदावंदा, हमें अपने पाक रूह दे दे, हमें अपने फल दे दे, हमें अपनी मोहब्बत दे दे, हमें कभी भी अपने कदमों से जुदा ना होने देना। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम तेरी जिंदा आबादी, तेरे बच्चे, तेरे खून खरीदे हैं खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी सलीब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे हाथों पैरों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरे कांटों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मेरी खातिर बल्कि हम सबकी खातिर सलीब उठाई खुदावंदा। तू गम से चूर हो गया और जख्मों से नढाल हो गया खुदावंदा, लेकिन मैंने तेरी कदर नहीं की खुदावंदा, मुझे अपनी कदर करना सिखा यीशु राजा, ताकि मैं तेरे साथ वफादारी से चलूँ खुदावा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावा यीशु के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। आज के कलाम के लिए खुदावंदा, आज का कलाम हमारे ज़हनों को ज़हन नशीन कर देना, आज के कलाम से हमें 30, 60, 100 गुना फल लाने वाले बने, और यीशु तेरे डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारे। हम अपने बच्चों को भी तेरा डर और खौफ दे खुदावंदा, ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए यीशु राजा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो। मैंने जो कुछ भी खुदावा तुझसे मांगा, मैंने ईमान के साथ मांगा है और ईमान के साथ मैंने पाया है। सब कुछ मांगती तेरे प्यारे बेटे आपने खुदा यीशु मसीह के मीठे जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ की सुनने के लिए पाक रूह का ताबा करेंगे। उससे कहेंगे खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूर कीजिए, खुदावंद मुझे पाक रूह से भर दीजिए। हालेलुया।
हालेलुया। आइए अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश कर दें कि खुदावंद हमसे बोल, खुदावंद हमसे बात कीजिए। एवेंजलिस्ट समरीना इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। हालेलुया। कदूस कदूस यहोवा खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सारे दिन की सलामती के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी खुशियों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, सबसे बढ़कर इस गहरे फजल के लिए जो आपने अपने लोगों पे किया, कि हम आपकी हजूरी में झुके आपकी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम प्रस्तिश करें, दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, किसी भी दुआ को रद्द ना करना, बल्कि तमाम दुआएं ऐ खुदावंद तेरे हजूर बखूर की मदद पहुंचे। ऐ खुदावंद मिन्नत करती हूँ आज के मीठे और खूबसूरत कलाम के लिए। ऐ खुदावंद खुदा, हम अपनी ज़िंदगियों को, हम अपने दिलों को ऐ खुदावंद इस कलाम के लिए तैयार करते हैं, ताकि ये कलाम जो है वो ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद खुदा और फलदार साबित हो, और हम ऐ खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत और सलामती को पाएँ। ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से आपके जलाल को जाहिर करने का बाइस बने। तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरे खातम को तेरे हाथों में देती हूँ। आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देना, कमी घाटे यीशु नाम से पूरे हो जाए, और इस कलाम के वसीला से जितने लोग यहाँ पे आए हैं बहुत सारी बरकत को लेके अपने घराने को लौट जाए। दुआ मांगती हूँ आपके मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और मुबारक नाम में तमाम अजीज़ों की सलामती हो। खुदावंद का फजल हमेशा हमें घेरे रखे और उसका पाक रूह हर वक्त, हर मोड़ पर, हर पल हमें लीड करता रहे। आज हम कलाम खुदा में से इबादत करने के मुख्तलिफ तरीक़ों को देखेंगे कि हम इबादत कैसे कर सकते हैं और कैसे करनी चाहिए। ईमानदारों को खुदावंद की हाज़ुरी में कैसे आके अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से यीशु मसीह को जलाल देने के लिए कलाम हमें क्या तालीम देता है। आइए पहला पॉइंट देखेंगे। ज़बूर की किताब है, दूसरा ज़बूर, उसकी 11वीं आयत मुबारका। हमने इबादत कैसे करनी है आज हम देखेंगे कलाम खुदा में से कि हम इबादत कैसे करते हैं, करनी चाहिए और करते रहे और करेंगे। ज़बूर 2 की 11वीं आयत पढ़िए कि हमने इबादत कैसे करनी है। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ। जी, पहला पॉइंट, डरते हुए खुदावंद की क्या करो, इबादत करो। बहनों, हम अक्सर खुदावंद की हजूरी में जमा होते हैं। क्या हमने आज तक अपने खुदावंद का डर और खौफ अपने दिलों में रखा है? हमारी अक्सर बहनें, हमारे अक्सर भाई ना सिर्फ इतवार को बल्कि आम इबादत में भी इबादत के दौरान एक दूसरे से बिला वजह बातें करते रहते हैं। बात करने से खुदा का कलाम रोकता नहीं है, लेकिन जिसके साथ बात करने आए हैं उसके साथ बात करनी है, एक दूसरे के साथ नहीं। घंटा डेढ़ 2 जो हम खुदावंद की हजूरी में उससे बात करने के लिए आते हैं, वो वक्त उसके साथ बात करने का होता है, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए नहीं। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है, डरते हुए। अगर हमारे अंदर हमारे खुदा का डर होगा तो फिर हम सिर्फ उसी के साथ बात करेंगे। हम सब स्कूल गए हैं, हमारे बच्चे आजकल स्कूल जा रहे। जब हम छोटे थे या बड़े थे, स्कूल जाते थे, तो अपने उस्ताद की परमिशन के बगैर ना तो क्लास से बाहर जाते थे और ना एक दूसरे के साथ बात ही करते थे, इतना डर था उस्ताद का। तो अगर हम खुदा को अपना उस्ताद भी मानते हैं, अपना बाप भी मानते हैं, वो हमारा दोस्त भी है, तो फिर हमें उसके साथ कई रिश्ते रखते हुए उसके डर और खौफ में रहकर उसकी इबादत करनी है। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हमने इबादत करनी कैसे है। वाइज का सहीफा निकालिए, 5वां बाब है, पहली आयत देखेंगे। वाइज नबी की किताब है, उसका 5वां बाब है और उसकी पहली आयत मुबारका। जो भी पहले निकालता है बहनों में से उसके लिए
موقع ہوگا کہ وہ اس ورد کو پڑھنے میں ساری جماعت کی رہنمائی کرے۔ یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ با موقع باتیں ہمیں وقت پر خدا کا پاک کو یاد دلائے۔ 5واں باب جی 5ویں آیت پہلا ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ پہلا باب جی جی چیپٹر نمبر 5 ہے، وائز کا چیپٹر نمبر 5 اس کی پہلی آیت۔ جی وائز نبی کا صحیفہ ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے اور اس کی ورس نمبر ہے 1۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ جی جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی سے قدم رکھ۔ جی آگے پڑھیے۔ کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمد کو کیسے زیبا گزرانے سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ جی کیا ہے جی؟ جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، شینوا ہونے کے لیے جانا اہم کو کیسے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جب بھی خداوند کی حضوری میں آنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ آنا ہے۔ آئیے ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے، زبور 100 کی دوسری آیت۔ زبور 100 اور اس کی دوسری آیت مبارکہ دیکھیں گے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ ایمانداروں کو خدا کا کلام عبادت کرنے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے؟ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ جی کیا لکھا ہے؟ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، پھر گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ آیت ہم کو بے شک اس کا حوالہ یاد ہے یا نہیں یاد، لیکن سب بہنوں کو بھائیوں کو یہ موسٹلی آیت یاد ہوتی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو خوشی سے دینا صرف ہدیہ نہیں ہے، اگر آپ اپنے ٹائم کو اپنے وقت کو خداوند کی حضوری میں خوشی سے اسے پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو عزیز رکھتا ہے۔ تو زبور 100 کی دوسری آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت کے دوران بہت سے بہن بھائی خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اور نہ وہ اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں اور نہ وہ اپنی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے یسوع کے لیے۔ تو ابھی جو ہم خداوند کی حضوری میں موجود ہیں، کس لیے موجود ہیں؟ اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو عبادت کے مختلف حصہ جات ہوتے ہیں۔ دعا کرنا بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، پرستش کرنا دعا کرنے کا عبادت کرنے کا ایک حصہ ہے، پھر اب جو ہم کلام سن رہے ہیں یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ تو ہم نے ہر حصے میں شامل ہونا ہے اور اپنے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آئیے ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے، صفنیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب 9 آیت ہے۔ صفنیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 3 باب 9 آیت ہے کہ ہم نے عبادت کرنی کیسے ہے۔ کلام خدا میں سے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے خدا کا کلام عبادت کرنے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے۔ صفنیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 3 باب 9 آیت، جو بھی پہلے نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا۔ اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا۔ جی اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ کیا کر دوں گا؟ پاک کر دوں گا، تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں۔ تاکہ وہ سب خداوند سے کیا کریں؟ دعا کریں، اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ پھر ایک دل ہو کر اس کی عبادت کرنی ہے، یعنی روح سے بھی، عقل سے بھی اور سچائی سے بھی خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری اور تمجید اور عبادت کرنے میں ہم نے وقت گزارنا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، نیا عہد نامہ ہے، لوکا کی انجیل ہے، اس کا 2 باب ہے، 36ویں اور 37ویں آیت مبارکہ۔ یہ 2 آیات ہم دیکھیں گے کہ ہم نے خداوند کی عبادت کرنی کیسے ہے۔
लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 36वीं और 37वीं आयत मुबारका देखेंगे कि हमने इबादत करनी कैसे है। और आशिर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। जी वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारापन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। जी वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती। कैसे? रोज़ों और दुआओं के साथ खुदा की इबादत किया करती थी। हमने रोज़ों में भी और दुआओं में भी खुदावंद की हजूरी में इबादत करनी है। तो इसलिए अभी तक जो हमने पॉइंट सीखे हैं, हम इनको एक पॉइंट सीखने के बाद रिपीट करेंगे कि खुदावंद हमें किस तरह इबादत करने की तालीम दे रहे हैं। आइए एक हवाला और पढ़ेंगे। रोमियो का नाम पलूस रसूल का खत है, पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारक हम देखेंगे। रोमियो का नाम पलूस रसूल का खत है, उसका पहला बाब है और 9वीं आयत है कि हमने इबादत करनी कैसी है। खुदा का कलाम हमें इबादत करने के तरीके भी बताता है। जब हम खुदा के कलाम में गहराई में जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें हर बात का जवाब देता है, हर सवाल का जवाब कलाम मुक़द्दस में है। जी पढ़िए क्या लिखा है। चुनांचे खुदा जिसकी इबादत में अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। जी चुनाचा खुदा जिसकी इबादत में अपनी रूह से, यानी हमने कई बार ये हवाला सुना है कि मैं रूह से भी गाऊँगा और अकल से भी गाऊँगा। और ये यूहन्ना की इंजील है, चौथा बाब है, 24वीं आयत है, बड़ी मशहूर आयत है, सबको याद होगी। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो पलूस क्या कहता है? चुनाचा खुदा जिसकी इबादत में अपनी रूह से करता हूँ। जब आप खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं तो अपनी रूह में उसके साथ एक हो जाएं, ताकि जो बरकत हम उसकी हजूरी से लेना चाहते हैं, लेने आए हैं, वो बरकत हम तक पहुंच सके। रोमियो का नाम ही पलूस रसूल का खत है, 12वां बाब है। पहले आप देखेंगे क्या लिखा है कि हमने इबादत करनी कैसे है। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो हाँ जी, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हाँ जी, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। देखिए 3-4 बातें उसने कह दी हैं कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। यानी ये बदन हमारे तो है ही नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। पास तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। लेकिन फिर भी वो इल्तमास कर रहा है कि क्योंकि इस जिस्म के ऊपर हमारा इख्तियार है ना, इसलिए वो हमसे इल्तमास कर रहा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इसका मतलब है कि अगर बदन भी नापाक है तो फिर भी इबादत कबूल नहीं है। हमने अपने बदन को भी और अपनी रूह को भी पाकीज़गी की हालत में रखना है और खुदावंद की हजूरी में आना है। आखिरी हवाला देखेंगे कि हमने इबादत करनी कैसे है। दूसरा तिमुथियुस का खत है, उसका पहला बाब 3री आयत है। दूसरा तिमुथियुस का खत है, उसका पहला बाब उसकी 3री आयत मुबारक है कि हमने इबादत करनी कैसे है। ये पलूस रसूल हम तक अपने ज़िंदगी के तजर्बात का बयान कर रहे हैं कि वो हमें तरीका बता रहे हैं कि हमने इबादत करनी कैसे है। दूसरा तिमुथियुस पहला बाब 3री आयत। जिस खुदा की इबादत में साफ दिल है, जी जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता
करता हूँ जी बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है। उसका शुक्र हो अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ। तो हमने फिर कैसे इबादत करनी है? साफ दिल से, कि जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से। और कलाम में ही लिखा है कि अगर बदी तेरे दिल जो होवे ज़रा ते कभी भी ना तेरी सुनेगा खुदा। तो हमने साफ दिल से खुदा की इबादत करनी है। आइए पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, उसके बाद हम आखिरी दुआ में शामिल होंगे। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, किसी को याद हो? जी शाबाश। डरते हुए और कांपते हुए खुदावंद की इबादत करनी है। फिर संजीदगी से हमने खुदावंद की हजूरी में आना है। उसके बाद जी यस, खुशी से हमने खुदावंद की इबादत करनी है, गाते हुए उसकी इबादत करनी है। फिर एक दिल होकर हमने खुदावंद की इबादत करनी है। फिर रोज़ों और दुआओं के साथ हमने खुदावंद की इबादत करनी है। फिर पूरी रूह से खुदावंद की इबादत करनी है। फिर अपने बदनों के साथ, अपने बदनों को भी पाक रखते हुए, अपनी रूह को भी पाक रखते हुए खुदावंद की हजूरी में आके उसकी इबादत करनी है। और आखिरी पॉइंट हमने सीखा है, साफ दिल से, साफ दिल से हमने खुदावंद की क्या करनी है? इबादत करनी है। और ये वक्त है कि कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। बहन फरजाना नईम कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी में पूरी जमात को लीड करेंगे। खालिक और मालिक, हालेलुया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। आपने कहा यहाँ 2 या 3 जमा होकर मेरा नाम लेंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। खुदावंद मेरा मान है कि आप यहाँ पर मौजूद हो, आप भला हो, आपकी शफ़क़त करती है, आपका प्यार निराला है और आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद, इस खूबसूरत लम्हात के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। आज के मीठे कलाम के लिए खुदावंद, आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो, आज का कलाम हमारे दिलों में नक्श हो जाए खुदावंद। आज का कलाम खुदावंद आप हमें हिकमत देना खुदावंद, कि आप खुदावंद हम आपके गहरे वेदों को जान सकें खुदावंद और अपने दिल में इस कलाम को रख सकें खुदावंद। ऐ यीशु बाप, हम जितनी जाने आपके हुजूर झुकी हैं, सबको नाम बना बरकत देना, एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना यीशु राजा। और खुदावंद इन सब बहनों को खुदावंद हिकमत देना खुदावंद, कि ये सब तेरे कलाम को जान सकें और तेरे नाम को प्रचार कर सकें खुदावंद। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। तो अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे खुदावंद, और ऐसे ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे खुदावंद, ताकि वो हमें नई नई बातें, नए नए खुदावंद तेरे कलाम में से खुदावंद सुना सके खुदावंद। खुदावंद तो अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे खुदावंद। तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, तमाम डिकनों के लिए खुदावंद, तमाम चरवाहों के लिए खुदावंद, हुक्मरानों के लिए खुदावंद, नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए आपकी बरकत चाहती हूँ खुदावंद। खुदावंद तमाम जड़ा माल लोगों के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावंद। खुदावंद जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं खुदावंद, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और खुदावंद और मेरे हक तुम्हारे निस्बत बुरी बातें कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना खुदावंद। खुदावंद तू अपने लोगों के आंसू खुशी में तब्दील कर देना खुदावंद। तू अपने लोगों पर रहम करना खुदावंद, अपने लोगों पर मेहरबानी करना खुदावंद, और अपने लोगों को खुदावंद अयूब नबी की तरह खुदावंद पहले से भी दुगना चुगना दे देना खुदावंद। खुदावंद ताकि लोग जाने खुदावंद, गैर तुम्हें जाने कि खुदावंद इनका जिंदा खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है। और खुदावंद तू ऐसा ही करना खुदावंद, क्योंकि तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। तू जलाली बाप है, तू जलाल से भरा हुआ खुदा है, तू तरस से भरा हुआ खुदा है। तू अपने लोगों पर तरस करना खुदावंद। ये सब कुछ मांगती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए सब बहनें, सब अजीज़ मिलकर अपने अपने लिए, अपने घरानों के लिए, जड़ामाला के तमाम गामज़दा घरानों के लिए, इंडिया के तमाम गामज़दा घरानों के लिए, पूरी दुनिया के मुकद्दसीन के लिए बरकत मांगेंगे, सलामती मांगेंगे। लिखा है कि रास्तबाज की दुआ में बड़ा असर है। तो हम सब खुदावंद के खून से धुले हुए, रास्तबाज होते हुए उसकी हजूरी में मौजूद हैं। तो आइए सब अपनी खूबसूरत आवाज़ों को, होंठों को अपने जलाल के लिए जो यीशु ने हमारे अंदर रखा है ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि वही कहता है
کہ میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. آئیے اپنے یسوع کی تعریف کریں. ہیلیلویا ہیلیلویا. خدا باپ دل کی گہرائی سے آپ کو شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کی تمجید کرتے ہیں. اے وعدوں کے سچے خدا, وعدوں میں اٹل خدا, خلق کلیات, منشی کل عالم, بادشاہوں کے بادشاہ, ہم دل کی گہرائی سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آئی ہوئی تمام بہنوں کے لیے, عزیزوں کے لیے برکت مانگتے ہیں, سلام کی تاج کی بحالی مانگتے ہیں, خوشحالی مانگتے ہیں. ان کے گرانوں کے اوپر ہمیشہ آپ کا ہاتھ ٹھہرے, آپ کا فضل رہے. ان کی تمام ضروریات کو پورا کیجیے. ان کے کچن کے اوپر آپ کی برکت مانگتے ہیں. ان کے تمام عزیزوں کے اوپر آپ کی برکت مانگتے ہیں. خداوند ان کے کچن کو ہر طرح کے برکت دیجیے. ان کے تیل کی کپی کو برکت دیجیے. ان کے کچن میں کبھی بھی کھانے والی چیزوں کی کمی نہ آئے, بلکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ خداوند آپ کا جلال ظاہر ہوتا رہے. ان کے روزگار کو برکت دیجیے. ان کے روزگار کو بڑھائیے. ان کے روزگار میں اور ترقی لے کے آئیے, تاکہ خداوند جب تک ہم ان زندوں کی زمین پر موجود ہیں, ہمارے وسیلہ سے آپ کا جلال ظاہر ہوتا رہے, آپ کا جلال ظاہر ہوتا رہے. اور خداوند ہم سب عزیز مل کر اپنے جڑا والا کے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں, جن کے گھر جلائے گئے ہیں, خداوند جن کے چرچز جلائے گئے ہیں, خداوند منت کرتے ہیں خداوند ان کے لیے مسائل مہیا کیجیے کہ وہ خداوند اپنے گھروں کو دوبارہ رینیو کروا سکیں اور ری بلڈ کروا سکیں جلال کے بادشاہ. اور خداوند اپنے خاتموں کے لیے مسائل مہیا کیجیے کہ وہ خداوند آپ کے گھروں کو, گرجا گھروں کو, چرچز کو دوبارہ نئے بنا سکیں. اور خداوند آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے رہیں, آپ کی شکر گزاری کرتے رہیں. خداوند ہم التماس کرتے ہیں جیسے جیسے ان کے پہلے گھر تھے ان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت گھر بنا دیجیے. اور جو چرچز گرائے گئے یا جلائے گئے, خداوند جب وہ ان کو دوبارہ تعمیر کریں تو وہ چرچز پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بڑے ہو جائیں اور یسوع کا جلال ظاہر ہوتا رہے. خداوند ہم انڈیا کے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جن کو غیر اقوام تنگ کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں. خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھائیے, اپنے ہاتھ کو بڑھائیے. خداوند آپ نے خود فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو پیارے یسوع ان کی زندگیوں میں کام کیجیے, ان کی زندگیوں میں ان کے ساتھ کلام کیجیے. ان کی ہمت مان جائیے, ان کا بھروسہ مان جائیے, ان کی دلیری مان جائیے. اور خداوند ان کے اوپر